समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का एक बार फिर से अपने विभाग को लेकर दर्द छलका है। मदन सहनी ने कहा कि हरजोत कौर के साथ काम करना बेहद मुश्किल है। इस तरीके के अपर मुख्य सचिव के साथ मैं काम कर ही नहीं सकता। ये लोग सिर्फ अपनी मनमर्जी करते हैं और आज आसरा गृह में जो कांड हुआ है ये कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही की वजह से ही हुआ है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मेरे पास कोई फाइल भेजी ही नहीं जाती है, मैं किसी भी फाइल को नहीं देखता। मेरे पास कोई भी फाइल अनुमोदन के लिए नहीं भेजी जाती है क्योंकि पहले ही अधिकारियों को ये निर्देश दिया जा चुका है कि मंत्री से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री को किसी काम के लिए नहीं कहा जाएगा, मंत्री के पास कोई फाइल नहीं जाएगी। यह निर्देश अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर के द्वारा दिया गया है और इसलिए विभाग में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी भी काम की जानकारी नहीं मिलती है। मीडिया कर्मियों के माध्यम से मुझे पता चला है, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला है कि आश्रय गृह में क्या कांड हुआ है। समाज कल्याण विभाग बहुत सेंसिटिव विभाग है और यहाँ पर कोई एक ऐसे अधिकारी की ज़रूरत है जो सुलझा हुआ अधिकारी हो। मनमर्जी चलाने वाले अधिकारी की ज़रूरत नहीं है। जो अधिकारी मनमर्जी चलाएगा लापरवाही होगी ही। ये तमाम बातें मदन सहनी ने कही और अब मदन सहनी ने साफ तौर पर कहा कि विभाग में मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र दरभंगा आया हुआ हूँ। मुझे लगता है कि हरजोत कौर अपने आप सब कुछ संभाल लेगी क्योंकि मेरे पास जब कोई काम आता ही नहीं है, मेरे पास कोई फाइल आती ही नहीं है तो हम पटना में रहकर क्या करेंगे। वैसे भी जब भी मुझे पटना में कोई काम नहीं दिखता है तो मैं अपने क्षेत्र आ जाता हूँ, अपने लोगों के बीच रहता हूँ और अब तो विभाग का कोई काम हमसे करवाया नहीं जाता और अब तो विभाग का कोई काम मेरे पास आता ही नहीं है। इस विभाग को चलाने के लिए अधिकारी सक्षम है। ये तमाम बातें मदन सहनी ने कही और मदन सहनी का दर्द छलका है। मदन सहनी ने कहा कि इससे पहले भी हरजोत कौर ने एक बच्ची को ऐसा जवाब दिया था जिसका खूब बवाल मचाया गया था और हमारे विभाग की खूब किरकिरी हुई थी। समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर सुलझे हुए अधिकारी की ज़रूरत है। हरजोत कौर अपनी मनमर्जी चलाती है, मंत्री से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। समाज कल्याण विभाग कोई मंत्री नहीं बल्कि अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर चला रही है। साफ तौर पर मदन सहनी ने कहा कि समीक्षा के बाद जब हम निर्देश देते हैं तो उसका पालन ही नहीं होता है। इसी कारण एक उदाहरण है कि आश्रय गृह में घटना घटी, जांच के नाम पर रिपोर्ट बनाई जाती है लेकिन जमीनी हकीकत को भी देखना जरूरी है, जिसे देखा नहीं जाता। अब हम अपर मुख्य सचिव के व्यवहार से थक गए हैं। ऐसे भी हमें जब पटना से फुर्सत मिलता है तो अपने घर दरभंगा और क्षेत्र में लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। अब विभाग का काम और वर्तमान में हुई घटना की जांच अधिकारी के माध्यम से हो रही है, जिसकी सूचना मुझे समाचार पत्रों से मिलती रहती है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस तमाम बातों के बाद जब हरजोत कौर से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहना है। हरजोत कौर ने सिर्फ एक जवाब दिया और वो जवाब था नो कमेंट। यानी कि हरजोत कौर इस पूरे मामले से बचती नजर आई हैं। उन्होंने कोई भी टीका टिप्पणी इस पर नहीं की है। पूरे वाक्य के बाद मदन सहनी काफी नाराज हैं, काफी दुखी हैं और वो अपने क्षेत्र दरभंगा में ही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार को मेरी जरूरत लगेगी तो मैं आऊंगा, फिलहाल विभाग में मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर जो भी जानकारी सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट प्रहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।